चाहेंगे कि हम दरअसल जिस काम के लिए हैं उसकी शुरुआत कर ले। फोटो सेशन के लिए और फोटो बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारा वक्त है। किसी ने बहुत अच्छा अर्ज किया है, साथ आ मिल आए तो हर बात बनती है, मुमकिन हर एक ख्वाब की ताबीर होती है। लेकिन जिस ख्वाब की बात हम करने जा रहे हैं, या फिर यूं कहें वो ख्वाब जो हकीकत बन गया, उसका हकीकत बनना बहुत आसान नहीं था। और मैं क्योंकि सोशल सर्कल के साथ बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रही हूँ, तो मैं ये जानती हूँ कि किस दौर से हम गुजरे हैं, कितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है, कितनी मेहनत लगी है। और फिर ये बात मालूम पड़ती है कि जब आप ये कहते हैं दुनिया में 2500 से ज्यादा फिल्म फेस्टिवल हैं, लेकिन दिल्ली का अपना फेस्टिवल क्यों नहीं है, तो दरअसल इसके पीछे जो मेहनत होती है वो बहुत आसान बात नहीं है। हालांकि हमने बहुत ही उसकी अंशमात्र मेहनत नहीं की है। तो जिन लोगों ने की है वो इस वक्त डाइस पर मौजूद हैं। 100 साल की दिल्ली हो चुकी है और 100 साल हमारे भारतीय सिनेमा को भी पूरे हो चुके हैं। और अब 100 साल पर इस 100 साल को एक डबल बोनांजा मिलने वाला है, और ये है हमारा अपना फिल्म फेस्टिवल। दिल्ली का अपना फिल्म फेस्टिवल जो पहले हुआ करता था, लेकिन उसके बाद आपको मालूम होगा ये गोवा ट्रांसफर हो गया। और तब से हर फिल्म प्रेमी ये चाह रहा था, इस तलाश में था कि कब हमारा अपना फिल्म फेस्टिवल होगा। क्योंकि किसी और स्टेट जाना या फिर कंट्री जाना, या तो आपको खासतौर से वहाँ इन्वाइट है, यहाँ भारी भरकम खर्चा करके जाएं, दो ही चीजों में मुमकिन हो सकता है। ऐसे में अपनी दिल्ली का अपना फेस्टिवल होना दिल्ली वालों के लिए और साथ ही जो हमारे फिल्म प्रेमी हैं उनके लिए बहुत बड़ी और बहुत खास बात है। और ये एक पहला कदम है, इट्स लाइक अ बेबी स्टेप, और उसके बाद ये कदम बढ़ते जाएंगे। और इंशाअल्लाह जो तकदीर ये फेस्टिवल लिख के लाया है वो उस तक पहुंचेगा। इस बात की हम सभी दुआ करते हैं। ईद कल थी, लेकिन दुआएं हमारी आज भी कबूल होंगी, हम ये बात मान के चलते हैं। और यहाँ पर इस वक्त मैं रामकिशोर पाठा जी को बुलाना चाहूंगी, ताकि वो हमारा जो डिस्टिंग्विश्ड पैनल है इस वक्त, उनसे आप सभी का तारुफ करा सके। पाठा साहब। शुक्रिया युवा। सबसे पहले तो यहाँ जितने भी मेरे पत्रकार मित्र हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। और मुझे खुशी है कि मैं लंबे समय तक उधर बैठा रहा और आज मुझे यहाँ खड़े होने का मौका मिला, तो जो उस तरफ बैठे हुए मेरे पत्रकार दोस्त हैं वो मेरा साथ देने के लिए यहाँ तक आए हैं। थैंक यू सो मच। रीमा ने जैसे कहा कि दिल्ली के 100 साल पूरे हो रहे हैं और साथ ही भारतीय सिनेमा के भी 100 साल पूरे हो रहे हैं। हम लंबे अरसे से इस इंतजार में थे कि किसी तरीके से दिल्ली को उसका अपना फेस्टिवल दिया जाए। दिल्ली में छोटे लेवल के जो फेस्टिवल्स हैं वो होते रहते हैं, लेकिन एक बार आई हैव इन फ्रांस, एक बहुत छोटे से शहर में मैं गया, तो वहाँ पाकिस्तान का एक डेलीगेशन आया हुआ था और उन्होंने मुझे कहा कि दिल्ली आपकी राजधानी है, मुंबई में फेस्टिवल होता है और इतनी बड़ी इंडस्ट्री आपके यहाँ है, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि दिल्ली को भी उसका एक फेस्टिवल मिलना चाहिए। तो इसकी शुरुआत वहाँ हुई और मेरे मित्र हैं संजय जी। मैं जब वापस लौटा तो मैंने उनसे जिक्र किया इस बात का कि संजय भाई, दिल्ली को उसका फेस्टिवल देना है, क्या करें। ठीक है, हम लोगों ने शुरुआत की। जहां बाहर के देशों में हमारे मित्र थे, हम लोगों ने उनसे बात की, टाई-अप्स किए, एमएससी से बात की, फिल्मकारों से बात की, एंड सबसे जरूरी माय फ्रेंड टिग्मांशु, अनुराग कश्यप, इन सब से हमने पहले बात की कि हम ऐसे इस सपने को दिल्ली में लेके आना चाहते हैं। तो उन्होंने जो मुझे स्वीकृति दी उसके लिए मैं उनका आभारी भी हूं। मेरे साथ हना एनजी हैं, शी इज कल्चर अटैची फॉर इजराइल एम्बेसी, हमारे मित्र हैं। और एक बड़ी बात यह है इनके साथ में कि सिर्फ कल्चर अटैची नहीं है जो यहाँ सांस्कृतिक और फिल्मों का काम देखती हैं, ये फिल्म मेकर भी हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी कि इजराइल का जो सेक्शन है हमारे यहाँ, जिसे हमने बड़े पैमाने पर स्केल किया है, उसको वो देख रही हैं। टिग्मांशु, एंड स्पेशली थैंक्स टू शाइनी आहूजा। मैं उनसे अभी तक नहीं मिला हूँ, उनको पता भी नहीं है कि रामकिशोर पाठचा कौन है, बट वो यहाँ है। एंड सुरेश जी, सुरेश गोस्वामी, ही इज ए कश्मीरी फिल्म मेकर,
अभी जियारत नाम की फिल्म उन्होंने बनाई थी, जिन्होंने कई देशों में जो है अवार्ड लिया, और उस फिल्म की बहुत चर्चा हुई क्योंकि कश्मीर की भाषा, जो हिंदी कश्मीरी भाषा है, उस पर बनी हुई काफ़ी लंबे अरसे के बाद आई हुई फिल्म थी। एंड माई फ्रेंड संजय जी इज़ ए वेरी वेल नोन फिल्म मेकर। बहुत सारी फिल्में उन्होंने बनाई, जेपी दत्ता साहब के साथ काम किया। एंड सबसे लास्ट में आरती जी बैठी हैं, हमारी दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं। जो हमारा फेस्टिवल का ऑफिस है, बेस ऑफिस जो है, आरती जी एक मीडिया हाउस चलाती हैं, और प्रवासी फिल्म फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें वो साथ में थी, हमने उसे एग्जीक्यूट किया था। तो ये हमारी टीम है छोटी सी, और इसके साथ जो टीम के और दूसरे लोग हैं जो यहाँ से लेकर के आपके साथ पीछे तक खड़े हुए हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन एक्चुअल जो ये फेस्टिवल है, इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों दिल्ली में होना चाहिए, और अगर दिल्ली में एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है तो वो बाकी के फेस्टिवल से कैसे अलग होना चाहिए, उसमें क्या कुछ ऐसा होना चाहिए जो किसी फेस्टिवल में ना होता हो। नो डाउट कि फिल्में तो उसमें होती ही हैं, लेकिन उसके साथ जो बाकी की चीज़ें शामिल होती हैं, हमने उस पर भी काम किया है। मैं चाहूँगा कि पहले आप उस एवी को देखें कि दिल्ली के 60 साल की जो हिस्ट्री है, उसमें दिल्ली ने जो सफ़र तय किया है, उसमें क्या क्या अचीवमेंट्स दिल्ली के रहे हैं, और दिल्ली में अब जो एक नया अचीवमेंट जुड़ने जा रहा है वो क्या हो सकता है। पुनीत जी, एवी प्लीज। लाइट्स लाइट्स लाइट्स। साउंड साउंड साउंड। ये लाइट्स, हेलो राहुल, लाइट्स लाइट्स। लखनऊ में था। अच्छा। आज ही अभी दिन में थोड़ा 2 घंटे पहले अभी हो कल एनी प्रॉब्लम? शुरू से चलाएं। एक और पार्ट बाकी है ना, आगे ना दोनों। अच्छा, 2 थे। ये वो एवी है, और इस एवी के साथ जो कुछ दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिल्ली को मिलने जा रहा है,
देयर इज सो मेनी सेक्शंस, वर्ल्ड सिनेमा, रेट्रोस्पेक्टिव और जितने भी इंडियन शोकेस, श्रद्धांजलि, होमेज, ट्रिब्यूट, सब कुछ उसमें है। लेकिन जो दो चीज हमने उसमें खास शामिल की हैं, वो एक है एनआरआई सिनेमा। एनआरआई सिनेमा जो है, आप सभी जानते हैं कि एनआरआई फिल्म मेकर्स जो हैं बाहर बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं बन पाती हैं, और जो भी फिल्म मेकर्स हैं एनआरआई सेक्शन के, वो भारत उनको आने का बहुत कम मौका मिलता है। हमने स्पेशली अपना जो फेस्टिवल है यूथ को टारगेट करके शुरू किया है, जिसमें बाहर के फिल्म मेकर्स जो एनआरआई सेक्शन में आते हैं, वी हैव रिसीव्ड ऑलरेडी 6 फिल्म्स। और जो एनआरआई सेक्शन की एक फिल्म है हमारे पास, जिसे हम वर्ल्ड प्रीमियर में दिखाना चाहते हैं अपने लोगों को। पुनी जी, ओस का एक छोटा प्रोमो है, प्लीज प्ले करें उसको। एक फिल्म है हमारे पास जो अभी तैयार हुई है, और इसे हम वर्ल्ड प्रीमियर में एनआरआई सिनेमा सेक्शन के तहत दिखाना चाहते हैं। लेकिन नेक्स्ट कोई फायदा ना है, कोई रास्ता ना है यहाँ से जाने का। आदमी जहाँ है वहाँ रास्ता भी बन जाते हैं। अरे वाह, तू तो घनी मजबूत है। नाम क्या है तेरा? किकू। आमा, जब म बिहे गरेर जान्छु तपाईँ पनि रुनुहुन्छ? अब आफ्नो मुटुको टुक्रा अलग भयो भने रुनु त आउँदैन त पगली। अलिक पढे लेखेर कमाए भने हजुरहरूलाई 4 पैसाको आसरा हुन्छ। भनो, लिएर जाम कि कोलाई? मुझे घर जाना है। घर मतलब? अभी यही तेरा घर है। तू बिकाऊ हो गई ना मेरी रानी। खाना खाने का, मजबूत रहने का। बदन मजबूत रहेगा तो ज्यादा ग्राहक मिलेगा। कभी भागने के बारे में सोचा है? क्या भागना? किधर भागना? सीधे फाड़ के सब देख लो। जो कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा उसका क्या अंजाम होगा। चाहे जो भी हो जाए मैं निकल के ही रहूंगी। अरे चला अपने जान, अरे अपना नया महल तो देख। तेरी उम्र और तेरी जवानी हमें रोटियों को मोहताज कर रही है। भाग जा यहाँ से, नहीं तो जान से जाएगी। राम सादी, तू मुंह काहे लगती उस छिनाल के? मुझे निकलना है यहाँ से। मेरी जान, अगर अभी रोएगी तो बाद में रोने के लिए आंसू कम पड़ेंगे।
रो क्यों रही थी? अपनी कहानी याद आ गई, तेरी मेरी कहानी। कहानी एकदम सच्ची है। कौन सुनेगा और कौन कहेगा? थैंक यू पुनीत जी। ये एनआरआई सेक्शन की एक फिल्म है जिसे हम दिखाना चाहते हैं यहाँ, कॉल्ड ओस। ये फिल्म एक्चुअली इंगित करती है जो महिला शक्ति है अपनी स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ रही है, और हमने इसी तरह का जो सिनेमा है अपने इस फेस्टिवल में शामिल करने की कोशिश की है। इसमें बहुत सारे सेक्शन हैं और 2 सेक्शन इसमें और इम्पोर्टेंट हैं। आमतौर पे जो फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं सिर्फ फिल्मों के लिए होते हैं, लेकिन हमने इसमें आर्ट एंड सिनेमा का एक सेक्शन शामिल किया है। वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए आर्ट एग्जीबिशन वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान, ईरान और इजराइल स्पेशली। बहुत सारा आर्ट वर्क जो है हमारे यहाँ आ रहा है, और दिल्ली के जो 60 साल हैं और दिल्ली और सिनेमा का जो रिश्ता रहा है और फिल्मकारों ने और चित्रकारों ने, आर्टिस्टों ने उसे जिस निगाह से देखा है, हम उसे यहाँ शोकेस करना चाहते हैं। और इसके साथ ही एनआरआई सेक्शन के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज हमारे इस फेस्टिवल में शामिल की गई है। जो लेखक बाहर रहते हैं, जो राइटर्स बाहर रहते हैं और जिन्हें कभी मौका नहीं मिलता है हिंदुस्तान वापस लौटने के लिए, उनकी रचनाओं की एक किताब जो है स्पेशली हम अपने इस फेस्टिवल में लॉन्च करना चाहते हैं। उसका विमोचन होगा। डॉक्टर अनीता कपूर जो यूएस में रहती हैं, हमारे इस सेक्शन की एडिटर हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो फिल्में यहाँ बेस्ट चुनी जाएंगी, जो आर्टवर्क बेस्ट चुना जाएगा, उनके लिए अवार्ड सेक्शन तो होगा ही, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस अवार्ड का, उसका नाम है मीनारे दिल्ली। मीनारे दिल्ली एक ऐसा अवार्ड है जो हर उस क्षेत्र के आदमियों को दिया जाएगा जो किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करता हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो मुंबई का हो, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी शहर का हो। इनफैक्ट कि अगर वो हमारे देश से बाहर का भी है तो भी हम उसे मीनारे दिल्ली ने देना चाहते हैं। और जो सिनेमा का हमारा अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो इस साल आप सभी को पता होगा, बहुत महान कलाकार और उम्रदराज 100 साल की हो गई जोहरा सहगल जी, ये पहला अवार्ड जो है इस एडिशन के पहले फेस्टिवल में उनको दिया जा रहा है, जो हमारे लिए भी बड़े गौरव की बात है। हमने उन्हें इनवाइट किया था लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो नहीं आ पाई हैं, लेकिन ये जब इस फेस्टिवल की शुरुआत की गई थी तो तय किया गया था कि हम ये अवार्ड जो है उनको देंगे। लेकिन इसके साथ फेस्टिवल में सेमिनार, वर्कशॉप्स, बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। आरती जी यहाँ हैं जो हमारे सेमिनार्स और वर्कशॉप्स होंगे उनके डायरेक्टर हैं। संजय जी हैं जो हमारा क्यूरेशन है हमारे फेस्टिवल के सेक्शंस का, वो देख रहे हैं। हमारे फेस्टिवल सेक्रेटरी हैं, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन जो वर्ल्ड सिनेमा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे यहाँ, कहाँ से हमारे यहाँ फिल्में आ रही हैं, कौन से ऐसे देश हैं, कौन से ऐसे फिल्म मेकर्स हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं हमारे इस फेस्टिवल में जो शामिल होंगी। मैं अपने फेस्टिवल सेक्रेटरी को यहाँ बुलाऊंगा, उन्हें बुलाना चाहता हूँ, वो यहाँ आए इस मंच पर और वो ये प्रेस को भी बताएं और ये भी दिखाने की कोशिश करें कि जो अभी तक फेस्टिवल्स में लोग आते रहे हैं, जो उनका एस्टेब्लिशमेंट होता है, उनको हम कैसे थोड़ा सा अलग कर सकते हैं। सुरेश जी, प्लीज वेलकम। Thank you, Ramji, and thank you everybody, our distinguished guests, especially from the Israeli embassy. Distinguished cultural attaché has made herself available, and I am speaking in English because we have people like her here, so they can understand. And also, what I am going to say is about world cinema. And so I should speak in an international language. I hope you will excuse me for that. Coming back to Delhi International Film Festival, Mr. Archa has already given you the basics and the details and how it came about. But in my viewpoint, Delhi International Film Festival is not just a festival of films.
It is a vision of bringing the world together at a universal platform, far away from the lines of controls and any borders which mankind has created. That is the vision, one of the visions of this festival. The second vision, Mr. Pacha has already told you that Delhi is the most rich capital of any country in this world, rich in culture, rich in history, rich in heritage, but unfortunately it doesn't have its own platform for bringing the creativity on one platform under its name. So that was the reason why we wanted to have the world section, so that we can join the world, bring creators from all over the world and showcase their work. Because in normal course, how will you see an Israeli film? It is not released here. How will you see an Italian film? It's not showing anywhere here. And plus, how will you interact with people from there? Let them also come here and let's all join hands together, and that makes it a world platform. In doing so, our efforts and endeavors have been supported by many organizations around the globe, namely Broadway International Film Festival, Los Angeles, who has given us their support, Film Factory from China, South Cinema, South Festival and GMT from Israel, Slade School of Fine Arts, University of London has associated with us, and they will be sending us many films which are made there by their students. We will also get a lot of films from India, but I'm not mentioning that because I want to tell you about what is happening from the world scene. And then there is the Turkish film industry, Cineteq Nacional in Mexico, Brazilian films, Media Books from Bangladesh, they are supporting us. Hunar Kada from Pakistan is not only sending films, a lot of artwork which they want to share with their Indian counterparts. And Film Boutique from Germany, and second largest Nantes Film Festival of France, and the French Cultural Center. These are our supporters, and we are yet to announce, we are just announcing the festival today, and we still have 4 months to go. So I'm sure we will get more and more support, and just a break, I welcome Mr. Praveen Pahuja from Big FM. You're most welcome to join us. And I also acknowledge the presence of Mrs. Kiran Mohan, Art Value Gallery, coordinator for arts and other cinema sectors. That is what she will support us with in this festival. Can I request you to stand up so that we can give you an applause? Yeah. It gives me an immense pleasure to say that there are many more organizations ready to partner with us in our festival. They want to partner with us, they want to share their films with us, they want to do student exchange, they want to do so many things, and maybe exchange a lot of venues where we can join hands and make good films. It also gives me a great pleasure that we have already received over 100 films even before the official announcement of the Delhi International Film Festival 2012. Amongst the films we will showcase, which we have already received and selected, I'll give you some examples. Daughters of the Hill by Patrizia Londi, a very famous director from Brazil. The Artist by Michael Hazanavicius. Jeremiah by Yvonne Paz. Lovebird by Susan Collins. The Sunshine
in the Corner by Sen Hao Young. It's a Chinese film. It's an award-winning film. Mar is another award-winning film from Turkey. And it is done very well all over the world. And we are honored to have that film with us. And finally, one film from Bangladesh did very well in many festivals all over the globe by the name of Bhool. It's directed by Raju Khan, and we expecting some more good films on this world-class films and world platform. We have a lot of time, and I hope we'll get every possible support from everybody here. With that, I thank you very much, and good luck. Over to you. धन्यवाद सुरेश जी। हालांकि पार्चा साहब ने बहुत आसान कर दिया है काम, बहुत सारी चीज़ें और कैटेगरीज की इन डिटेल जानकारी हम लोग हासिल कर चुके हैं। और अब मैं चाहूँगी यहाँ पर हना एनजी हमारे साथ इजराइल की प्रेस अटैची जो मौजूद हैं वो यहाँ पर आएँ और how she feels about being associated with this festival. Hana, over to you. Namaskar, Salam Alaikum, Shalom. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure to be here at the launch of the first Delhi International Film Festival. On the behalf of the Embassy of Israel in India, Kishore Parcha, Festival President, Shri Sanjay Singh, Festival Vice President, and Sri Suresh Goswami, Festival Secretary, for inviting us to participate in the festival. We are proud and honored that the organizers of the Delhi International Film Festival have chosen to focus this year on Israeli cinema. The history of Israeli cinema is relatively young and small, but of very high standards. Since the early 50s, Israeli directors created films in different genres which won them international reputation, as well as Oscars and very recent few Oscar nominations. The Israeli cinematic creativity dealt restlessly with a variety of subjects that engaged the Israeli intellectual discourse, cultural and multicultural integration, moral conflicts in the army, social problems, and tragedy of the Holocaust, to mention just a few. Social concerns as well as personal family matters were portrayed with great sensitivity, irony, and humor. Israeli scriptwriters and film directors addressed the most burning issues with courage, honesty, and a form of critical perspective. Exploring the margin is one of the main characteristics of Israeli cinema. The life of the workers, the problems of the minority communities, and the perspectives of the Palestinians were always captured by the focus of Israeli camera. Israeli films continually strive to negotiate with the other, understand the other, any other, within and outside its territory. In the last few years, several Israeli films focused on India, Indian culture, and Indian cinema. In feature films and documentaries alike, The Return from India and Desperado Square are only an example of this growing trend. We wish that the Delhi International Film Festival, with its focus on Israeli cinema and the 21 films which have been selected for this special program, will further strengthen the artistic and cultural relations between the two countries. Bollywood cinema and Indian art house movies, which are extremely popular in Israel, have much to offer to our small but unique film industry. I hope and believe that in the near future,
we will see an Indo-Israeli co-production. We want to see the Israeli and Indian creativity on screen. Thank you very much and enjoy the festival. थैंक्स है ना। और अब मैं यहाँ पर प्रवीण पाहूजा जी को बुलाना चाहूँगी। बिग एफएम से प्रवीण पाहूजा जी, इनकी एसोसिएशन फेस्टिवल के साथ किस तरह से शुरू हुई और क्या ये महसूस करते हैं इसके बारे में? Good evening, gentlemen. Good evening, ladies. While we feel honored because we are part of the media, so we've been associated with this festival as a media partner, and we've always believed that something like this gives us a platform to come to a certain level and create where creativity is really created and innovated. So we thank Mr. Pasricha for this opportunity and taking us as the media partner. We'll make sure that we stand by our commitments and get this on board, and that's it. So thank you very much, and wish this a very best. So thank you very much. और अब मैं चाहूँगी यहाँ पर वो शख्स आए जिन्हें सुनने का हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ख़ास बात इस डाइस की सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पर ये लोग मेहमान की तरह एसोसिएटेड हैं। अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में इन लोगों ने परचम लहराए हैं, इन लोगों ने झंडे गाड़े हैं, और जो एग्जेम्पलरी वर्क इन्होंने किया है उसे जानने का भी ये एक अच्छा मौका है। और यहाँ पर मैं इनवाइट करना चाहूँगी तिग्मांशु धूलिया जी को। तिग्मांशु जी। मैंने आते ही राम जी से पूछा कि ये क्या सरकारी आयोजन है, गवर्नमेंट से फंडेड? इन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा माहौल इतना सरकारी क्यों कर दिया यार, हैं? सांस्कृतिक एक ये आयोजन है, जितना इंटरैक्टिव हो उतना अच्छा है। भाषण मैं क्या दूंगा, आप लोग सवाल करिए, हम जवाब देंगे, है कि नहीं सर? भाषण क्या करवाना है? जो आप अनाउंसमेंट करने आए हैं वो करें। दिल्ली वाले जो डिक्लेयर दिस ओपन, डिक्लेयर दिस दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ओपन फॉर ऑल। एक चीज मैं कहूंगा ये कि ये ठीक है, दिल्ली के नाम से है और दिल्ली के नाम से कोई फिल्म फेस्टिवल हुआ नहीं, और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, मैं आपको बताऊं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक फेस्टिवल का होना। मतलब मैं फिल्म मेकर बना क्योंकि मैं इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी में हमको आर्काइव से फिल्में दिखाई जाती थी 16 मिलीमीटर की, वो फिल्में हमारे लिए वही फेस्टिवल होता था, 10 दिन में एक पिक्चर देख लेते थे। तो वो फिल्में देख करके हम आज फिल्म मेकर बन गए। दोबारा फिर क्या है कि दिल्ली में जब आए, जब दिल्ली में यहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट होने के बाद यहाँ पे फिल्में बनती तो है नहीं, लेकिन मैं ऐसा सौभाग्य था मेरा कि मैं 4 साल दिल्ली में रहा पास आउट होने के बाद 93 तक, और मैंने फिल्में ही की। तो मैं अपने आप को बहुत समझता हूँ मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा। ये सौभाग्य, ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्यों नहीं मिल सकती लोगों को? यहाँ के लड़के जो जामिया से निकलते हैं और बाकी इंस्टीट्यूशन से निकलते हैं, उनको ये फैसिलिटी तभी प्रोवाइड होगी जब यहाँ एक बाहर के फिल्म मेकर्स आएंगे, मिलेंगे, एक इंटरेक्शन होगा। इंडस्ट्री का बनना वो भी पॉसिबल है, ये सिर्फ फेस्टिवल से नहीं होगा। यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री की एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे अगर खोली जाए, किसी को इसमें देखे, तो जैसे हॉलीवुड में, LA में इंडस्ट्री है, तो न्यूयॉर्क में भी बनती है फिल्में, और न्यूयॉर्क की फिल्में एक्चुअली बेटर होती हैं। हॉलीवुड में तो स्टूडियो फिल्में बनती हैं, बट वुडी एलन वाले तो वो तो न्यूयॉर्क में रह के पिक्चरें बनाते हैं ना, उनकी पिक्चर बेटर होती हैं। तो ये, और बंबई में देखिए, बंबई हिंदी स्पीकिंग एरिया है नहीं, वहां पे हिंदी फिल्में बन रही हैं। ये काम दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता है? ये इन सब चीजों पे अगर पहल की जाए, और इसका नाम हमने दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रखा है, तो ये मुद्दे उठने बहुत जरूरी हैं। आप लोग सब रिस्पॉन्सिबल, सब जर्नलिस्ट हैं, सब हैं, इस पे आप लोगों को काम करना चाहिए। क्यों सर? बिल्कुल, थैंक यू सर। बिल्कुल ठीक।
और अब मैं चाहूंगी शाइनी भी यहाँ आए, और अब ये वक्त है जब दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की वेबसाइट लॉन्च की जाएगी।
I'm honored to be a part of this film festival. I consider myself a complete Delhi boy since I have studied in Delhi most of my growing years. And when I was told about this film festival happening in Delhi, I was elated, and I've done my schooling from Delhi, from the Army Public School. I've studied in Hansraj College. So most of my foundation years I've spent over here, and I feel blessed to be a part of this really gracious effort that everybody is making, and which I think they've all talked about. I won't get further into that, but thank you so much for this opportunity to be here. Thank you. Thanks, Areed Shiny. So website has been launched and Delhi International Film Festival is just a click away. And now it's time for probably part of the show which Tigmansh was missing since long, Q&A session, interactive session. आपके जो भी सवाल हैं हमारे गेस्ट से दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से जुड़े हुए आप पूछ सकते हैं, और इसके लिए हमारे पास 15 मिनट का वक्त है. पाचा जी और गोस्वामी साहब, मेरा सवाल पहला जो है वही है कि द सोशल सर्कल जो इस फेस्टिवल को बैक कर रहे हैं, फाइनेंशियली व्हाट इज दिस, हाउ आर गोइंग टू फाइनेंस द फेस्टिवल एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द बजट एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर? सर, जो सोशल सर्कल है वो तो एक सोसाइटी है जो इस इवेंट को करने के लिए लास्ट ईयर फाउंड की गई थी. लेकिन जो बजट की बात है, फेस्टिवल्स या कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी फिल्म या किसी भी तरह का जो प्रोडक्ट है वो बिना बजट के तो होता नहीं है. ऑफ कोर्स वी हैव ए बजट, बट मुझे लगता है कि इसके बारे में मेरे जो फेस्टिवल सेक्रेटरी हैं मिस्टर गोस्वामी, वो शायद आपके सवाल का जो है वो सही जवाब दे सकते हैं. सर प्लीज़. जी सर, ये जहाँ तक बजट की बात है, बजट हर बिजनेस में बनाया जाता है, फिल्म मेकिंग में भी बनाया जाता है, लेकिन फेस्टिवल जैसी जगह जो ये है, यहाँ आपका मिक्स होता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ सपोर्ट डू यू गेट. तो सपोर्ट हमें मिलती है, कोई वेन्यू देता है, कोई होटल्स का लुक आफ्टर करता है, कोई ट्रैवल में देता है फैसिलिटीज़. सो यू कैन रियली कम डाउन टू द बजट. जो भी सपोर्ट हमें मिल सके इट्स वेलकम, एंड सिंस इट इज़ ए नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमें मदद मिलती है दैट इज़ इन मोस्ट ऑफ द हेल्प इज़ इन काइंड. एंड बाकी जो है हम लोग जो जितने मेंबर्स हैं, थोड़ी बहुत कमी जहाँ आती है हम लोग पूरी कर देते हैं. वन मोर थिंग सर. जी. आरती जी विद अस, जो हमारे आरती जी बैठी हैं, सतीश उपाध्याय इज विद अस. जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपने फेस्टिवल को आप कहाँ से ऑपरेट करेंगे. तो जो फेस्टिवल का ऑफिस है वो IMCS जो मीडिया हाउस है, आरती जी उसे चलाती हैं, बहुत पुरानी एसोसिएट है हमारे साथ में, और बहुत बड़ा और बहुत शानदार वो इंस्टीट्यूट माना जाता है दिल्ली में. हमारा बेस ऑफिस वहाँ है फेस्टिवल का, और नो डाउट, किसी भी तरह का कोई शक नहीं है कि आरती जी ने वो जो बेस ऑफिस है हमें बिना किसी फाइनेंशियल उसके दिया है. एक भी पैसा वो हमसे नहीं ले रही हैं, क्योंकि वो हमारे इस फेस्टिवल की एक बहुत ही अहम मेंबर है. देखिए, ये सब तो लॉडेबल है, लेकिन नथिंग रन्स विदाउट मनी. सर एक्चुअली क्या है कि देखिए, लेट मी फिनिश. आप पहले इस बात का जवाब दे चुके हैं, इसलिए लेट मी फिनिश माय क्वेश्चन प्लीज. नथिंग रन्स विदाउट मनी, एंड जाहिर है कि if you're claiming as
सुरेश जी said कि कुछ सपोर्ट आता है, शायद दिल्ली गवर्नमेंट सपोर्ट दे दे किसी दूसरे फेस्टिवल में। आप जानते हैं वो ऑडिटोरिया वगैरह वही फाइनेंस कर देती है दिल्ली गवर्नमेंट। तो मैं ये फिर भी एक अपना जो फिल्में मंगवाई, प्रोसेस की, सिलेक्शन की, इस सब में तो कोई पैसा लगता ही है, तो एक बजट तो होता ही, बेसिक बजट होता ही। वन ऑलवेज एक्सीड्स द बेसिक बजट टू स्टार्ट ऑन। वो आई अंडरस्टैंड दैट बिकॉज I have been involved with festival as you know yourself. But एक बेसिक फेस्टिवल का बजट तो होता है कि हम इतने से शुरुआत करें, इतना पैसा हमने इकट्ठा कर लिया है, अब हमारे पास हिम्मत है कि हम एक पूरा एक फेस्टिवल कर सकें। देखिए ये सवाल जो है सर बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और आई थिंक कि इसका जो जवाब है वो ये हो सकता था जो अभी सर ने दिया, और मुझे लगता है उससे ज़्यादा बेहतर जवाब कोई हो नहीं सकता है। बट इट्स बेटर, है ना? He wants to know he wants to know about the budget actually for the festival. But you are the main curator and advisor for Israeli section. I hope you can explain this Israeli cinema. How can we create this section and all the things in our festival? But I have something to say here. We are discussing festival here. Why we are deviating from there? Let's discuss some positivity, with positivity about the festival. You have the whole list of, from that end to this end, is the list of supporters. These are the people who are supporting us with money, with the kind, and with everything possible. It's here, displayed here. Kindly note the names, and we also expect that all of you who are present here give us your support to make it a success. Okay, that is my point. Okay, my second question, not nothing to do with money, since Thank you. You are wary about talking about this, about the festival itself. I believe, at least I think you announced that about 100 films have already come in. What kind of a selection procedure are you having for selecting the films for the festival? Should I answer this? See, we have in each country who are our partners, we have curators. They select the films in their region and they send us those films. And they are further, when we receive more films here, we have a set of jury who will judge all the films who are directly coming to us. They will be selected. And then the final selection of the films for the competition will be done by our appointed jury. The list of jury is in our press kit. You will find all the details there. I would just like to comment on the previous question regarding the budget of films. So what's great about cinema, it's very easy to mobilize it from place to place, making it more accessible for greater audiences. It's just a DVD or even a link on the web nowadays, and you can screen it for so many people. Now, if a filmmaker, director, producer is interested in showing their films to greater audiences, it's quite an easy, doable thing without investing a lot of money. I'm talking about post-production once the film is ready. So what our role as an embassy in this case was very, very small up to this point, meaning the only thing we did was transfer the films from Israel to Delhi at a very nominal cost. Now, what the possibilities are, of course, you can spend a lot of money in PRing this, you can spend a lot of money in inviting a huge delegation of 21 filmmakers from Israel to participate in the festival, but it's also doable in a very, very small budget as well. Parjaji, did you get any support from the government side or center? From the government side? Any support? Yeah. Not exactly.
देखिए, गवर्नमेंट के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और हमारे यहाँ ऑलरेडी जो गवर्नमेंट का सपोर्टेड फेस्टिवल है वो गोवा में इफ़ी है। दिल्ली का अपना ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि स्टेट का ये फेस्टिवल है। हमने दिल्ली गवर्नमेंट से बात की है, और ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात भी है। हमारे शीला जी से मीटिंग हुई और उन्होंने हमें ये स्वीकृति दी कि दिल्ली आपको सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करेगी, एंड जो फेस्टिवल का इनॉग्रेशन है वो खुद उसको अपने हाथों से करेंगी। तो ये हमारे इस फेस्टिवल के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। मैं उसी बात को कहना चाह रहा था, शीला जी ने अभी किसी फेस्टिवल में ओपनिंग में कहा था कि दिल्ली वुड बी द नेक्स्ट फिल्म सिटी। तो उस बात पे उन्होंने और कितना अपने बात पर कायम रही हैं और क्या करेंगे? देखिए, ये पहला होने जा रहा है। हमारी जो उनसे बात हुई, हमारी जो मीटिंग हुई उनसे, उसमें अभी सिर्फ इतना तय हुआ कि वो हमारे इस फेस्टिवल को सपोर्ट कर रही हैं, और हमारी साइट पे अगर आप जाएंगे तो उनकी हाथ का लिखा हुआ जो उनके साइन का एक लेटर है शुभकामनाओं का, वो हमारे पास है। और हमने उनके घर पर उनसे जाके मुलाकात की है। हमारी टीम के बहुत सारे, देवेश जी यहाँ बैठे हैं, यादव सर यहाँ बैठे हैं। बाकायदा उन्होंने सुबह ये अपने ये कहा कि आप इसको कब करना चाहते हैं? हमने कहा मैम दिसंबर में करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि दिसंबर में मैं किसी भी तरह, मैं कहीं भी रहूं, बट इस फेस्टिवल के लिए मैं दिल्ली में इसका उद्घाटन करने के लिए जरूर आऊँगा। तो ये किसी भी फेस्टिवल के लिए एक अच्छी बात है। ये दिल्ली की जो सीएम है वो इस बात को स्वीकार कर रही है कि दिल्ली को उसका अपना फेस्टिवल मिलना चाहिए, और अगर वो होता है तो उसका वो हिस्सा बनेगा। सर, आप ये कह रहे थे दिस इज द फर्स्ट फिल्म फेस्टिवल फॉर दिल्ली, बट वी आर हैविंग ओशियन आल्सो सिनेफेन, व्हिच हैज आफ्टर 2 years अगेन इट मेड इट्स प्रेजेंस। सर, आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैं खुद ओशियान का हिस्सा रहा हूँ, एंड माय फ्रेंड सीनियर फ्रेंड मिस्टर नागपाल इज देयर। ओशियान जो फिल्म फेस्टिवल है वो एशियन, अरब और भारतीय सिनेमा का फेस्टिवल है, वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नहीं है। अगर आपने उसका कैश लाइन देखा हो तो एशियन, अरब और इंडियन सिनेमा का फेस्टिवल है। ये दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। तो अभी तक दिल्ली में ऐसा कोई फेस्टिवल कभी नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको जानकारी हो तो जो दिल्ली का फेस्टिवल गोवा गया है, जो हमारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, वो पहले दिल्ली में ही होता था, और फिर उसके बाद थोड़ा सा बदलाव किया गया कि एक साल वो दिल्ली में होने लगा और एक साल वो किसी और शहर में होता था। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि हर शहर के आदमी को उसका एक फेस्टिवल होना चाहिए। लेकिन जब से वो परमानेंटली गोवा शिफ्ट किया गया है तो दिल्ली में इस तरह का कोई इवेंट नहीं रहा है। और ओशियन जो फेस्टिवल है जिसकी भी आपने बात की, वो पिछले 2 साल से नहीं हुआ था। इस साल उसको दोबारा से किया गया, और ये बहुत अच्छी बात है। और हम अप्रिशिएट करते हैं मिस्टर नेवल तुली को भी, क्योंकि किसी शहर में अगर 2 फेस्टिवल हैं या 3 फेस्टिवल हैं तो उस शहर के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमा, कल्चर, आर्ट और उसका प्रदर्शन वहाँ किया जा सके, लोग जुड़ सकें दुनिया भर के, तो उस शहर के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। कितने कंट्रीज में? सर, हमने अभी तक जो वी हैव रिसीव टोटली 98 फिल्म्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। 70 के आसपास हमने कंट्रीज़ फिक्स की हैं कि 70 देशों से हमारी बात हुई है, और उसमें से काफ़ी सारी फिल्में जो हैं हमारे पास आ गई हैं। हमारी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आप देख भी सकते हैं, हर फिल्म की वहाँ डिटेल है, हर कंट्री की वहाँ डिटेल है, जो क्यूरेटर्स हैं उनकी भी डिटेल है। और फर्स्ट टाइम हमने एक और चीज़ की है कि जो हमारा आर्ट एंड सिनेमा का सेक्शन है, जो भी लोग यहाँ जुड़े हैं इस फेस्टिवल से, उन सब का बायोडाटा, उनकी जो डिटेल है, वो भी हमने अपने फेस्टिवल पर जो है वो पोस्ट की है। इंडियन फिल्म मेकर्स हैं जो जूरी में। सर, आप माइक लगा लीजिए, मुझे कम उसके अलावा हु आर द फॉरेन फिल्म मेकर्स फ्रॉम, आर दे फ्रॉम हॉलीवुड और एनी यूरोपियन फिल्म मेकर्स? वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन फिल्म मेकर्स। विल बी कमिंग टू द अभी सुरेश जी ने आपको सारी डिटेल्स जो है बताई थी, जो बाहर से, जो विश्व सिनेमा के हमारे फिल्मकार आने वाले हैं और जिन लोगों की फिल्में यहाँ शामिल हैं। लेकिन इस फेस्टिवल की एक खास बात जो हमने तय की है, फेस्टिवल के लिए सबके दरवाजे खुले हैं, लेकिन अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो हमने खास तौर से जो यंग फिल्म मेकर्स हैं, यंग जो जनरेशन है, उसको टारगेट किया है कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कैपिटल में जो शायद बहुत कम उनको नसीब होता है। क्योंकि जो सीनियरिटी है, हर फेस्टिवल में कोशिश की जाती है कि सीनियर फिल्म मेकर्स ही यहाँ आएँ, लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे सीनियर फिल्म मेकर हैं, हमारे जो एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन हैं मिस्टर अडूर गोपाल कृष्णन, उनसे बड़ा मुझे नहीं लगता है कि किसी भी फेस्टिवल के लिए कोई नाम हो सकता है। भारतीय सिनेमा का वो सबसे बड़ा नाम है। तो सीनियरिटी भी हमारे यहाँ है, और जो सबसे यंग फिल्म मेकर्स हैं वो भी आपको हमारे इस फेस्टिवल में मिलेंगे, और जिनकी डिटेल्स जो है वो हमारी साइट पर अवेलेबल है। ये तीनों फिल्में लगातार हिट हुई हैं।
इन तीनों फिल्मों में से भी आपकी कोई फिल्म इस फेस्टिवल में दिखाई जाएगी? और पर्सनल आप कौन सी फिल्म चाहते हैं कि जो इस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाए? वो तो ये बताएंगे। 2012 का फेस्टिवल है, पान सिंह तोमर इसमें आ गई थी, अभी ओसिया में थी, और अगर आ सकती तो साहिबी भी गैंगस्टर आ सकती है। हालांकि साहिबी गैंगस्टर का सीक्वल बना चुका हूँ मैं, लेकिन वो जनवरी में रिलीज होगी वो फिल्म, तो दिसंबर में इस फेस्टिवल में तो मुश्किल है उसका आना। आएगी तो शायद अगर ये साहिबी गैंगस्टर आ सकती है। 100 साल के सिनेमा की बात हो रही है, आप अपनी नज़र से कौन सी फिल्म को चाहते हैं कि जो उस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाए? इन 100 सालों में? हाँ, जो फिल्में आई हैं उनमें से कौन सी फिल्म को आप चाहेंगे कि जो उस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाए आपकी नज़र? मदर इंडिया। प्राचार्य साहब, मैं आप सभी लोगों को इस दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और कुछ लोगों ने ये पूछा भी, एक बात यहाँ पे क्लियर कर देनी चाहिए कि ये दिल्ली में कई फिल्म फेस्टिवल होते रहे हैं, लेकिन दिल्ली के नाम से मेरे ख्याल से ये पहला फेस्टिवल है। और इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इससे एक आइडेंटिटी दिल्ली की एज ए फिल्म इंडस्ट्री, जैसे धुलिया साहब ने कहा, बनती है थ्रू आउट द वर्ल्ड और एक मैसेज जाता है। और जैसा किसी ने फाइनेंशियल सवाल भी पूछा, उसके बारे में भी मैं एक राय देना चाहूँगा कि इस तरह की फिल्मों के लिए बहुत सारे जगहों से तरह तरह के सपोर्ट आते हैं, एंड दैट्स व्हाई यू हैव स्पॉन्सरर्स, इवेंट स्पॉन्सरर्स, वेन्यू स्पॉन्सरर्स, होटल स्पॉन्सरर्स, एयरलाइंस स्पॉन्सरर। और वो भी जैसा है कि 4 महीने बाद आपका फंक्शन है, तो बहुत सारे लोग अभी आने हैं। हम लोग भी इस प्रयास में आपके साथ हैं कि स्पॉन्सरर्स मिलें। इसलिए ये कह पाना अभी बहुत मुश्किल है कि क्या बजट है, क्या होगा, कैसे होगा। बहुत सारे लोग कैश भी देते हैं कि भाई हम आपको इतने पैसे देते हैं, हमारा नाम स्पॉन्सर में जोड़िए। तो वो सब अभी 4 महीने बाकी हैं। ये इवेंट ऐसा लगता है, सवाल पूछे जा रहे हैं जैसे कि ये 2 हफ्ते बाद है, तो इसलिए मैंने क्लियर करना चाहा। और एक चीज़ मैं धुलिया साहब को बधाई देना चाहूँगा इस चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए कि इस इवेंट के माध्यम से आप लोग ऐसा प्रयास करें कि नॉर्दर्न इंडिया में एक फिल्म इंडस्ट्री का सेंटर होना चाहिए, और दिल्ली से अच्छा कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसा आपने कहा कल्चरल हेरिटेज है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, और इस इंटरनेशनल फेस्टिवल के लिए दिल्ली से अच्छी जगह क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे इतनी एम्बेसीज हैं, दुनिया भर की एम्बेसीज हैं, तो इससे अच्छा इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर कहाँ होगा। तो शूट हो रही हैं, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो दिल्ली के नाम से बन रही हैं। चलो दिल्ली, दिल्ली 6, और ऐसा अब नहीं है, ये बहुत लंबे समय से हो रहा है। तो ये जो फेस्टिवल है ये इस बात की पूरी कोशिश करेगा कि दिल्ली जो है वो एक ऐसा सिनेमा हब बने इंटरनेशनल सिनेमा का, और भारतीय फिल्मकारों के लिए भी, खासतौर से युवा फिल्मकारों के लिए। क्योंकि आप जो जनरेशन इस मंच पर देख रहे हैं, टिग्मांशु भाई, उन्होंने जो एग्जाम्पल क्रिएट किया है सिनेमा में, वो बहुत कम लोग करते हैं, लाइक पान सिंह तोमर एंड गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो हमारी इंडस्ट्री को भी और हमारे इस शहर को भी एक नया जो चेहरा है वो मिला है सिनेमा का। तो हम कोशिश करेंगे कि इस नए सिनेमा के चेहरे को और जो नए फिल्मकारों के लिए जो जगह है और जो उनका ड्रीम है इस फेस्टिवल के जरिए वो पूरा हो सके। First of all, I would like to thank every members here. I have a question, and the question is, जैसे आपने बताया कि नए फिल्म मेकर्स को चांस मिलेगा, they can come and showcase their films. Do you mean by new filmmakers as in the ones who have passed out in 2012? I think जो हमारे जो न्यू कमर्स फिल्म मेकर्स हैं और जितने भी नए लोग हैं, संजय जी सर, आपके पास वो सेक्शन है जो डिफरेंट फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज, वो सारा आप देख रहे हैं। तो शी वांट्स टू नो कि जो नए फिल्म मेकर्स हैं जो एकदम से आ रहे हैं सामने, क्या उनके लिए भी जगह है आपके पास? Yeah, definitely we have a space for the budding and upcoming, and who try to be and want to be filmmakers, and in the student category also we have. Maybe though they don't have resources, so we are even allowing the mobile films, the films that are shot on mobiles with the Handycam, and those who are into more serious business with the professional cameras, they are also being included in this.
we are going to support them fully and give them a good platform to showcase their talent. Thank you so much. And I want to add it here that it's not this year only. We are going to have it every year. And we are trying to expand it to other places. So we'll give you enough opportunities if you really are passionate about doing this. All right? Well, we are targeting Kashmir, where even the cinema halls are closed. And then we are targeting Rajasthan and Delhi every year, and maybe some other places in the west. That's How many filmmakers you have from Delhi? where? In the festival? We cannot tell you that because we are yet to, so far we have concentrated more on the world cinema. Now since we have made the announcement today, I think after a couple of months I'll be able to reply you. Because we must receive from the local and especially entries are open now from today. So we cannot answer that question right at this time. I'm sorry. Hello. Hi. I wanted to know what kind of cinema we are concentrating at and promoting, basically. Like Oz is a very serious kind of movie. So are we curating different kinds of genres or just concentrating and taking a stand and sending out messages through cinema? I think if I understand your question correctly, now since the website is open, kindly visit our website and there you will find about submission of the films. On that format you have each and every genre, you have all the details, what you need to do, how you need to apply, how you need to send the film. And also we have the contacts of myself and the president of the festival and the vice president. If you have any further questions, you can always call us. Thank you. Any more questions? I would like to invite one more time Mr. Goswami. Please come here and conclude the session. Conclude the session. Okay. On behalf of the festival, Delhi International Film Festival 2012, I once again thank you very much, thank everybody, and thank you for your support. And we wish to conclude now. Kindly join us, have some refreshments. And thank you once again. सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे दिल्ली जैसे शहर में कितनी ज़रूरत है इस तरीके के फिल्म फेस्टिवल? दिल्ली में
इस तरह के फिल्म फेस्टिवल इसके भी आते हैं, बिहार के भी आते हैं, जेएनयू में पढ़ने के लिए, यूपी से भी आते हैं, साउथ से भी आते हैं। तो इन फिल्में आप चाहते हैं कि दिखाई जाए इस फिल्म फेस्टिवल में, क्या सुझाव देंगे? यार देखो क्या है सुझाव का, इसमें सुझाव की उस फिल्मों के सिलेक्शन में उतनी गुंजाइश नहीं होता। क्या है फिल्म फेस्टिवल में कि जिस भी कंट्री से लेके जाते हैं उसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना भाई, आप यूं ही कोई फ्रिवुलस फिल्म और यूं ही एक खास कोई भी ऐसी लव स्टोरी नहीं दिखाएगा। जिस फिल्म में बात हो रही है ज़मीन की या ह्यूमन वैल्यूज़ की या उस हिंदुस्तान के दर्द की या इतिहास की, तो जब जिम्मेदार आपको जिम्मेदारी थी हिंदुस्तान की 5 फिल्में आपको दिखानी है टोरंटो में, तो आप ऐसी फिल्मों को चूज करिएगा ना, तो वो फिल्में जाती हैं। रिलीज के पहले अब ये लोग कुछ इसको अच्छा रेड कार्पेट प्रीमियर देंगे कर देंगे लेकिन उसके अभी मैं नवंबर में फिल्म शुरू कर रहा हूँ बुलेट राजा, और वो भी उत्तर प्रदेश बात करना है इस तरह से रिलीज़ के लिए ले जाने के लिए। तो मुझे यही आशा है कि फिल्म फेस्टिवल भी ऐसे फिल्म मेकर्स को मौका दे जिनके पास रिसोर्सेज बजट ये सब नहीं है अपनी फिल्म को सारी मास ऑडियंस के लिए। My support is there completely for film festival, and since I am from Delhi, I have grown up in Delhi. I have a special place for Delhi in my heart because I've grown up in the city. This city has evolved from red line buses to metros. You know, that's been the journey of the city, and it's become a tremendous city. Anybody who comes from outside is amazed with the infrastructure. I personally am. जाओ अभी एक सेकंड